चलिए, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 15.1 जो स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का है। आपको पता है कि हमने पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेक्चर्स देते हुए सारे एग्जाम्पल्स वगैरह को हमने सब सॉल्व करके आपको बहुत छोटी छोटी चीजों को तोड़ तोड़ के हमें समझाया है। आपको उम्मीद कर रहा हूं कि आप पीछे वाले वीडियो को बहुत अच्छे से समझे होंगे। अभी अगर आप कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग हैं तो ये एक्सरसाइज में बिल्कुल कुछ नहीं है। आप अभी देखते जाइए और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आने लगेंगे। हाँ, एक चीज और हमने आपको बताया था कि जो मीन डेविएशन होता है ये किसी डाटा का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको देख करके हम पूरे डाटा को एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 15.1 का कह रहा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा। बताए थे आपको कि मीन डेविएशन निकालने के दो मेथड्स हैं, एक रिस्पेक्ट टू मीन और दूसरा रिस्पेक्ट टू मीडियन। ठीक है, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एक ही तरह से है। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 में जो डाटा है वो छोटे छोटे डाटा हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में उससे थोड़े से बड़े बड़े डाटा हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को चूज किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये कह रहे हैं इतना ये है आपका, इसी का आपको मीन डेविएशन चाहिए। तो मीन डेविएशन के लिए सबसे पहले इस डाटा का हमको मीन निकालना पड़ेगा। तो ये मीन निकालते हैं फिर बात करते हैं। देखिए एक्स बार इक्वल टू सबको और डिवाइडेड बाई जितने डाटा होंगे। कितने डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डिवाइडेड बाई 10। बड़ी अच्छी बात हो गई, सबको ऐड कर देते हैं। दिस विल बी इक्वल टू, देखिए 8 8 8 16 16 2 18 18 5 23 23 3 26 26 4 32 32 4 36 4 40 0 कैरी लगा 4 4 3 7 7 7 14 14 4 18 18 4 22 22 4 26 26 5 31 31 6 37 37 4 41 41 5 46 46 4 50। ये कितना हो गया? ये 500 अपॉन 10। आप देख पा रहे होंगे यहां से x बार की वैल्यू आ गई 50 हो गई। अब हमको क्या जरूरत है? अब हमको जरूरत है x माइनस एक्स बार की जो मॉडुलस में वैल्यू होती है। जानते हैं, आप जानते हैं कोई वैल्यू माइनस में नहीं होती है। इसमें से हमने इसको माइनस किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, हम यहाँ सिग्मा की बात भी कर लेते हैं। सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 10, 10 डाटा है ना, प्लस लगा देते हैं, आसान हो जाएगा। 48 को मैंने इसमें घटाया 2 मिल गया, प्लस 10 हो गया, प्लस 8 हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस 13 हो गया, यहां पर प्लस 4 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 6 हो गया। ठीक है, ये चीजें तो हमने कर ही दिया है। अच्छा, ये चीजें हो गई, इनको ऐड कर लेते हैं बराबर। देखिए 2 2 4 4 8 4 12 12 5 17 17 3 20 20 4 24 24 4 28 28 6 34 के 4 कैरी लगा 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 64। ये हो गया आपका 64 डाटा आ गया। आप जानते हैं कि यहां से मीन डेविएशन इक्वल टू क्या फार्मूला है? सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 10 मॉडुलस ऑफ x माइनस x बार अपॉन n। दिस विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू है आपकी 64 अपॉन हो जाएगा n की वैल्यू 10 है, आंसर आ गया 64। क्यों, कहीं गड़बड़ हो गया है क्या? ये 70 था ना, 70 में से 50 जाएगा, यहाँ 20 बचेगा। अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 84 और यहाँ पर मिल जाएगा आपको 84 और यहाँ आ जाएगा 8.4। दिस इज योर आंसर। इसलिए लिख सकते हैं यहाँ मीन डेविएशन इक्वल टू
84। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ये आपके आंसर। देख रहे हैं ना कितना आसान। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइज 3 and 4। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल उसी तरह से है, जैसे इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि मीडियन के माध्यम से आप इसको बताइए कि ये जो है इसका मीन डेविएशन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले इस पूरे डाटा को हम इंक्रीजिंग आर्डर में लिख लेते हैं। देखिए इंक्रीजिंग आर्डर में दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा इसमें 36 ही है, 36 के बाद 10 हो गया। इसमें देख रहे हैं आप नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू कितना है, ये 10 है, विच इज इवन, जो क्या है इवन है। तो यहाँ जानते हैं आप, तो मीडियन इक्वल टू होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 बाई क्या 2। दिस विल बी इक्वल टू 10 है ना, 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 5th प्लस 6th अपॉन 2। दिस विल बी इक्वल टू 5th टर्म क्या है 1 2 3 4 5, ये है और ये है, क्या है 46 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 2, यही तो है। 1 2 3 4 5 और 6, 46 और 49 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 9 6 15 5, एक आ गया और 4 4 1 9, 95/2 बराबर 2 चौका 8, 2 7 14, 47.5। ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, मीडियन की वैल्यू हो गई, मीडियन इक्वल टू 47.5। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक और डाटा को कलेक्ट करने चलते हैं। देखिए मैं क्या बात कर रहा था, यहाँ है आपका ये चीजें हो गई आपकी। अब हमको यहाँ निकालने की जरूरत है सिग्मा मॉडुलस ऑफ x माइनस m बराबर, सबको ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पचे 50, 5 आ गया, 5 5 1 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 1 15, 15 1 16, 16 3 19, 19 5 24, 24 2 26, 26 4 31 के 1, हंसी लगा 3, 3 1 4, 4 4 1 5, 5 2 7, 71, 71 कितना हुआ ये 50 हो गया, 5 1 6 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 3 14, 14 5 19, 19 2 19 2 21, 21 4 25, 25 25 5 30, यहाँ 70 होगा। ठीक है, ये 70 आ गया। ठीक है, अब आप जानते हैं क्या जानते हैं, मीन डेविएशन। अब आप जानते हैं यहाँ मीन डेविएशन ये बराबर होता है सिग्मा i इक्वल टू 1 to n x माइनस m अपॉन सिग्मा नहीं अपॉन n होता है। ये दिस विल बी इक्वल टू 70/10, दिस इज इक्वल टू 7, यानी यहाँ पर मिल जाएगा आपको मीन डेविएशन इक्वल टू 7। दिस इज योर आंसर। बहुत कायदे से आप इन सबको माइनस करेंगे, वरना कहीं गलती हो गई तो फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बहुत केयरफुली पूर्वक इसको माइनस करते हैं। देखिए करा है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर डाटा इन एक्सरसाइज 5 and 6। 5 और 6 क्वेश्चन नंबर को बिल्कुल एक तरफ से करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन्होंने कहा है मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन से। सबसे पहले मीन की बात करते हैं। हमने यहाँ पर fi निकाला, ये हो गया 40, यहाँ पर 720, यहाँ पर 0 हो जाएगा 4
और 5 10 14, ये हो गया 24, ये हो जाएगा 0 हो गया यहाँ, 742 के 2 4, 7 करने 7 4 11, 1120, और यहाँ 8 9 72 यानी 720। ये चीजें हो गई आपकी। यहां पर हमने ले लिया सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, ऐड कर लीजिए, ये 0 हो गया यहाँ पर, 4 2 6, 6 2 8, 2 10 के 0 हो गया, यहाँ 1 आ गया, 7 1 8, 8 8 4 12, 12 1 13, 13 7 20, 2 आ गया, 3 1 4, यहाँ हो गया 4, यानी 4000। इसका जो फिगर है ये 4000 फिगर आ गई इसकी। ठीक है, मैं यहाँ एक्स बार ले लेता हूँ अब। अच्छा, पहले तो मुझे एफ आई भी यहाँ ऐड कर लेना ही पड़ेगा आपको, ऐड कर लीजिए, 4 4 8 8 16, 16 6 22 8 30, 3 आ गया यहाँ, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 आ गया यहाँ, 80 हो गया। बड़ी अच्छी बात, हमने यहाँ एक्स बार को निकाला, एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हो जाएगा आपका 4000 अपॉन 80, ये सुनना कट गया, ये हो जाएगा आपका 50, यानी एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई, ये 50 आ गई। ठीक है, जैसे ही 50 निकला तैसे हमको क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस क्या, एक्स बार, ये निकाल लेना है। आप निकाल लीजिए, आइए, एक्स माइनस एक्स बार, 10 में से 40 घटेगा, कितना आएगा यहाँ 40, बचा यहाँ 30 में से 40 जाएगा 20, ठीक है, 50 में से 50 गया 0 हो गया, 70 में से 50 गया 20, और यहाँ बच गया 40। ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक आ गई, बड़ी अच्छी बात। अब हम चलते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिग्मा, यहाँ लिखेंगे एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस क्या, एक्स बार, इसको नोट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौक के 16 यानी 160 हो गया, इसका 24 गुना 48, 480 हो गया, ये यहाँ पर तो 0 ही मिल जाएगा, यहाँ 16 गुना 32, 320 हो गया यहाँ, ठीक है, यहाँ 832, यहाँ भी कितना हो जाएगा 320। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार की बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 0, 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18, 8 हो गया यहाँ, देखिए 8 6 14, 14 4 18 के 8, 1 हो गया, 2 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, ये कितना हो गया 1280। अब जब ये आ गया तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, आपको फॉर्मूला लगा दिया यहाँ, देखिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ये होता है एम डी मीन डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई, होता ही है, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये है 80 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है 80, ये कट गया, 16 8 128, 16 हो गया, यानी मीन डेविएशन इक्वल टू 16। देख पा रहे होंगे आप, अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन भी आप कर ले जाओगे, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे गलत होने वाला नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ये देखिए, ये फिगर यहाँ का इतना एक्स आई है, एफ आई दिया हुआ है, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं आपके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, सी एफ को, ये हो जाएगा 3 5 3 8, 8 6 14, 14 7 21, 21 8 29, 29 आ गया, ठीक है। वहीं से जब इसको हम जोड़ेंगे भी सिग्मा एफ आई को, तो 29 ही मिलता है, देख भी लेते हैं, 5 3 8, 8 6 14, 14 7 21 8 29, ठीक है, 29 हो गया। इसी वैल्यू को हम एन भी बोलते हैं, जानते ही हैं, तो अगर हम n बाई 2 की बात करें तो हो जाएगा 29/2, है ना, 29/2, 29/2 का मतलब हो गया ये 14.4, है ना, 14.5, और ये इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, विच इज ऑड,
विच इज आर, इसलिए मीडियन इक्वल टू हो जाएगा n+1/2, यानी 29 + 1/2, यानी 30/2, यानी क्या हो गया 15। 15 का मतलब ये 30 हो गया, इसका क्या हो गया, ये 30 हो गया, यहाँ 30 आ गई इसका मीडियन। तो ये आ गया इसमें, यानी मीडियन इक्वल टू हो जाएगा 30। इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ xi माइनस यम की बात करेंगे, मॉडुलस मान लेंगे 30 है, 30 में से इसको माइनस करेंगे, आ गया 15, इसको करेंगे 9, इसको माइनस करेंगे 13, इसको माइनस करेंगे 0, इसको माइनस करेंगे 5, ठीक है। आगे की बात हम करेंगे यहाँ fi मॉड ऑफ xi माइनस यम, इसकी बात करेंगे हम। तो यहाँ देखिए, यहाँ fi यानी 15 तियां 45, 5 45, 6 त्रिक 18, और ये तो हो गया 0, और यहाँ हो गया 40, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेंगे हम सिग्मा fi मॉडुलस ऑफ xi माइनस यम की बात कर लेंगे हम। तो हो जाएगा 5 5 10 8 18 के 8, कैरी लगा 1, कैरी लगा 1, और ये 4 4 8 8 1 9, 9 4 13, 9 4 कितना हुआ 13, देखिए 4 4 8 1 9, 9 4 13, 4 5 5 10 18 के 5 4 1 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 4 14, 148, यह मिल गया आपको 148। देखिए 5 5 10 8 18 के 8, 4 4 8 1 9 4 13 14, ये हो गया। अब हम यहाँ चलते हैं मीन डेविएशन पर। क्या होता है मीन डेविएशन का फॉर्मूला है इक्वल टू सिग्मा fi मॉडुलस ऑफ xi माइनस यम अपॉन सिग्मा ऑफ fi, ये बराबर हो जाएगा कितना है 148 अपॉन सिग्मा fi की वैल्यू क्या है 29। जरा हम डिवाइड कर देते हैं 149 को, किसमें डिवाइड करते हैं 29 को, 5 बार गया ये, 5 9 45 के 5, हासिल लगल 4, 5 दूना 10 4 14, ये बच गया 3, पॉइंट बढ़ाकर 0 करेंगे 5.1, नियर अबाउट 5.1, इसलिए यहाँ लिख देंगे मीन डेविएशन इक्वल टू 5.1, दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप अगर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो किसी भी क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, लिखा हुआ फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, नहीं अबाउट मीन, अबाउट मीन फॉर डाटा एक्सरसाइज 9 और 10। इसमें जो है आपको मीन डेविएशन निकालना तो है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, मीन के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम मीन पर पहुंचे, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। इसको हमने x मान लिया, और ये क्या है ये तो जानते हैं आप, fi है, फ्रीक्वेंसी है ये। अब हम xi निकालेंगे, यहाँ xi दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 5 5 10, 10 9 19, 200, ये कितना हो गया 200, यानी xi की वैल्यू हो जाएगी 100। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा 110, 120, 130, 140, और यहाँ आ गया 150, ये तो हो गया। थोड़े से बड़े फिगर्स आ रहे हैं, इसलिए मीन निकालने के लिए हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको छोटा करने के लिए हमने xi में किसी एक फंक्शन को हमने a मान लिया, तो a में मैं यहाँ क्या करूंगा di निकालूंगा, di बराबर xi माइनस a, निकाल लीजिए। चलिए इसमें से घटाएंगे तो बचेगा -20, यहाँ पर -10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, और यहाँ पर 30, ये फिगर हो गई। थोड़ी सी और छोटा कर लें इसको, और छोटा करने के लिए हमने ui निकाला, ui इक्वल टू होता है di बाई h, ठीक है।
एच की वैल्यू यहाँ कितनी है 10। देखिए 10 का अंतर है दोनों में, ये इंक्लूडेड वैल्यू होती है, ये एक्सक्लूडेड वैल्यू है। इसको लेते हैं अंतराल में, इसको नहीं लेते हैं, इस चीज को यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर ये इंक्लूड हो गया, ये एक्सक्लूड हो गया, इसे जानते हैं आप, सब 10th क्लास में ही आपने सीखा है। यहाँ पर हो जाएगा -2 -1 0 1 2 और क्या हो गया 3। अब मैं यहाँ निकाल लेता हूँ एफ आई यू आई। एफ आई यू आई जब निकालेंगे आप, देखिए यहाँ 9 है, यहाँ यह है -18 -13, ये हो जाएगा 0, यहाँ पर मिल जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 24 और यहाँ पर हो जाएगा 30। यहीं पर हम सिग्मा एफ आई यू आई जानते हैं ना, सिग्मा का यूज वही करते हैं जहां हम साइजों को सम लेते हैं। 30 30 60 60 24 कितना हो गया 84, अभी बाद में बात कर लेंगे। 84 हो गया। इधर देखिए 18 13 8 3 11 31, 31 माइनस कर दीजिए, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 3 गया 5, ये हो गया 53। ये पूरा ग्राफ आ गया आपका। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। हमने क्या किया, हमने इस फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर लिया। सिग्मा एफ आई इक्वल टू, हमको जरूरत पड़ने वाली है 9 3 12 12 6 18 18 2 20, 2 लगा, 2 1 3 3 3 2 5 5 3 8 8 1 9 9 1 10, ये फ्रीक्वेंसी आ गई 100 आपकी। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ पर यक्स बार बराबर हो जाता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू क्या एच। ये इंप्लाइज करेगा ए प्लस, ए की वैल्यू तो आपकी यहाँ आ चुकी है 120 प्लस सिग्मा एफ आई वाई की वैल्यू कितनी है 53 अपान एफ आई की वैल्यू है 100 इंटू कितना हो गया 10। यहाँ से 10 10 जा और 10 से काटेंगे 5.3 यानी 125.3, ये आंसर, ये इसके मीन आ चुके हैं। ठीक है, जैसे ही मीन आया तैसे हम क्या करेंगे, यहां से आइए यक्स आई माइनस यक्स बार यहां निकालेंगे हम, यक्स आई माइनस यक्स बार। देखिए यहाँ 100 है और यहाँ क्या 125, बचा कितना 25.5, मार्बलस है, पॉजिटिव ही लेना है, 25.3 ये हो गया। यहाँ पे हम घटाएंगे तो आ जाएगा 15.3, कितना हो गया 15.3, देखिए 15.3, यहाँ पर घटाएंगे तो आ जाएगा 5.3 और यहाँ पर चलेंगे हम तो अब का ये चीजें हो गई आपकी। अब आपको निकालना है यहाँ एफ आई मार्बलस ऑफ यक्स आई माइनस यक्स बार। अब इनका और इनका मल्टीप्लाई करना है, कर लीजिए। 9 3 27 के साथ 2 हो गया और 9 5 45 2 47 के साथ हासिल 4 और 9 दूना 18 4 22, इतना हो गया आपका। 13 आइए, 13 39 के 9 हासिल लगल 3 और 13 5 65 65 3 68 के 8 हासिल लगल 6, 13 करने 13 6 19। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 26 आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 26, 6 3 18 के 8 हासिल लगल 1, 6 5 30 1 38 और 2 3 6 और 2 5 10 8 6 1 7 3 और 1, ये हो गया 137.8, 137.8 ये हो गया। अच्छा, अब आप क्या करेंगे 30 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा यहाँ। अच्छा, 3 7 21 की 1 हासिल लगल 2, 3 चौका 12 2 14, 141। यहाँ पर आइए 12 7 84 की 4 हासिल लगल 8 और 12 चौका 48 48 8 56 की 6 हासिल 5 और 12 करने 12 5 17, 176.4। 10 का मल्टीप्लाई करिए तो 10 के मल्टीप्लाई में तो पॉइंट हट जाएगा 247। ये चीजें तो आ गई यहाँ। अब लिखेंगे आप सिग्मा एफ आई मॉडुलस ऑफ यक्स आई माइनस यक्स बार इक्वल टू, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब इन सबको जोड़ लीजिए आप, 1 9 2 11 1128.8, ये मिल गया आपको 1128.8। ठीक है, 1128.8। 1128.8, बड़ी अच्छी बात।
इतना तो यहाँ आ चुका है। अब देखिए हम मीन डेविएशन की बात यहाँ करेंगे। ये देखिए मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है, इसकी वैल्यू आ चुकी है आपको 1128.8 डिवाइड बाई एफ आई की वैल्यू कितनी, 100। आपने 100 से जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 0.2 यहाँ खसक जाएगा, 2.888 वही आंसर है आपका। इसलिए यहाँ लिख देंगे आप मीन डेविएशन, मीन डेविएशन इक्वल टू 11.28। दो ही डेसिमल तक हम लेते हैं, इसको हमने ले लिया। देख रहे हैं ना, ये अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे, थोड़ा सा आपने मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन करने में आप सफल हो गए तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। आइए अब ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए इन्होंने यहाँ जो मीन डेविएशन की बात किया हुआ है प्यारे बच्चों, वो रिस्पेक्ट टू मीडियन के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं कि आप मीडियन के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला जानते हैं आप। देखिए और मीडियन निकालना तो आपने सीखा ही है। अभी देखिए मैं आप धमाल करने जा रहा हूं। देखिए आपको पता है कि मीडियन में ही हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। इसको एफ आई ले लेते हैं, ये अभी एक्स लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कितना हो गया 6, 8 से 14, 14 14 28, 28 16 44, ये 44, 44 4 48, 48 2 50, ये 50 हो गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बड़े अच्छे जानते हैं कि यहाँ एफ आई बराबर भी आपको मिल ही जाता है 50, जानते हैं। और मीडियन में ये वैल्यू एन के बराबर होती है। तो यहाँ से जब आप n/2 निकालेंगे तो 50/2 दिस विल बी इक्वल टू 25 हो गया। अब ये 25 किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा ये देख लेते हैं। देखेंगे आप तो ये आ गया, ये हो गया आपका इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 28 में आ रहा है। यहां से हम इसके सिंबल को नोट कर लेते हैं। देखिए यहां से L की वैल्यू हो गई 20, ठीक है। F की वैल्यू हो गई आपकी 14 यहाँ पर, और यहाँ से CF की वैल्यू भी मिल गई कि आपको 14 इसके पहले की, और यहाँ पर क्लास इंटरवल की जो चौड़ाई है वो क्या है 10। बड़ी अच्छी बात। अब हम मीडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं। बच्चों देखिए ध्यान से, जानते हैं मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये जानते हैं आप। L की वैल्यू आपकी है 20 और प्लस n/2 की वैल्यू आपने निकाल रखा है 25 माइनस CF की वैल्यू अभी आपने नोट किया है 14 अपॉन F की वैल्यू भी 14 मिली है और इसकी वैल्यू है 10। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, अभी मीडियन आ जाएगा। देखिए कितना आसान है ये हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पर बच गया आपका कितना बचा 11, 11 हो गया यहाँ 11 और इंटू 10 अपॉन क्या हो गया 14, ये बचा आपका। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब आप इसमें भाग देते हैं तो ये आ जाता है 4, ये आ जाता है 5 यहाँ, ठीक है। 11 25 55, यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 55 अपॉन 7। एक बार और L प्लस n/2 की वैल्यू 25 हो गई माइनस CF की वैल्यू हो गई 14। अच्छा, और F की वैल्यू भी हो गई आपकी 14 इंटू 10, सही तो है। यहाँ से 20 7 140 अब प्लस 55 अपॉन 7 हो गया। ये लिख सकते हैं आप 195 अपॉन 7 डिवाइड करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2 डेसिमल तक ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखे 0.9 लिख लेते हैं, चलिए फिर बाद में बात करेंगे। 27.9, ये तो हो गई आपकी मीडियन की वैल्यू आ गई है। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पर एक्स आई निकाल लेना पड़ेगा। एक्स आई बराबर हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 35 और यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ये यहाँ पर हो जाएगा 45, यहाँ पर हो जाएगा 55, ठीक है। अच्छा, यहाँ बात कर लेते हैं एक्स आई माइनस एम की, जो मॉडुलस में होती है। जानते हैं आप एक्स में से हम इसको घटाएंगे, तो जब 5 को हमने घटाया तो आ गया क्या 22.9, यहाँ पर बचेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 15 में से हम इसको घटाएंगे तो मिलेगा 12.9, यहाँ पर चलेंगे
तो बचेगा 2.9। यहां पर ध्यान देंगे आप, 35 में से इसको घटाइए, यहां घटा दीजिए। 35 में से आपको घटाना है 27.9, तो 10 में से 9 गया 1 और यहाँ बचा 4, तो 14 में 7 गया 7, 7.1 बच गया। यहाँ कितना हो जाएगा, 7.1 की बात हो गई। 45 में से घटा दीजिए आप, यहाँ 45 कर लीजिए, यहाँ 45 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 17.1। क्या बचेगा, 17.1, और इसमें से घटाएंगे जब यहाँ 5 हो जाएगा तो यहाँ 27.1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 27.1। ये चीजें तो आपकी हो गई, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अब आपको यहाँ निकालना है एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम की बात कर लेते हैं लोग। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 54 के 4 हासिल लगल 5, 6 दूना 12, 12 5 17 7, 1 आ गया, और 6 दूना 12 1 13, 137.4। 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 9 72 के 2 7 हो गया, 8 दूना 16, 16 7 23 के 3 हासिल 2 हो गया, 8 करने 8 2 10 हो गया ये, ठीक है। 14 का गुणा करते हैं, 14 9 117 के 7 नहीं 126, 14 9 126 के 6 हासिल लगल 12, 14 दूना 28, 28 12 40, ये 40 हो गया आपका। 16 करने 16 6 और 16 7 16 करने 16 6, 16 7 112, 112 और 1 113 हो गया ये। 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 करने 4 हो गया, 4 7 28 के 8 हासिल लगल 2 और 4 करने 4 2 6 हो गया ये। 2 का मल्टीप्लाई 27 दूना 54, ये हो जाएगा 54.2, ठीक है। यहां तक तो हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ पर चलेंगे और निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम की बात कर लेते हैं लोग। सबको ऐड करेंगे, तो अलग से अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। देखिए 137.4, फिर है 103.2, 40.6, 113.6, 68.4 और 54.2। इसको ऐड कर लीजिए जरा। 4 2 6 6 6 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 24 के 4 हासिल लगल 2 हो गया। 7 2 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 8 23, 23 4 27 के 7 हासिल लगल 2 हो गया। 3 2 5, 3 2 5, 5 8 9, 9 1 10, 10 6 16, 16 5 21 के 1 हासिल लगल 2, 3 1 4 1 5, 517। एक बार दोहरा लेते हैं, 4 2 6 6 12, 4 18 4 22, 22 24 के 4 हासिल लगल 2, 7 2 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 8 23, 23 4 27 के 7 हासिल लगल 2, 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 6 16, 16 5 21 के 1 5, 517.4। ये मिल गया आपको 517.4। ये चीजें तो आपको मिल गई हैं। अब जब ये मिल गया आपको, जब ये मिल गया तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। अभी चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए। अब मीन डेविएशन देखिए, मीन डेविएशन इक्वल टू हो जाता है सिग्मा एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये बराबर हो जाएगा, कितना आया है ये 517.4 डिवाइडेड बाई एफ आई। एफ आई की वैल्यू है 50। कितना है 50। जरा डिवाइड कर देते हैं, सबसे अच्छा तरीका तो डिवाइड करना ही है हमारे लिए। आप आंसर मिला आपको 10.348। ठीक है, ये आपके आंसर यहाँ आ चुके हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं कि मीन डेविएशन इक्वल टू 10.34। 2 ही डेसिमल तक हम निकालेंगे और हमारा जो भी ग्राफ आएगा वो क्लियर ग्राफ आएगा। ठीक है ना। देखिए इस तरह से अगर हम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं और थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम संभाल ले गए तो हमारा ये क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। बस आप वीडियो देखने से पहले एक छोटा सा सजेशन है आपको, हमारे वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल सीरियल वाइज देखिए। बता तो रहा हूँ आपको,
पूरी मैथमेटिक्स आपके लिए बिल्कुल मक्खन हो जाएगी। हर वो छोटी से छोटी चीज हमने जो है तोड़ तोड़ करके आपके सामने रखा है, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। क्योंकि मैथमेटिक्स तो याद नहीं की जाती, मैथमेटिक्स तो समझी जाती है। अगर हम समझने में सफल हो जाते हैं, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाते हैं, तो यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये ठीक है। जब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो ये बात है कि जो इनका क्रॉस इंटरप्ट है, ये कंटिन्यूअस मोड में रहेंगे। तो पहले हम इसको कंटिन्यूअस मोड में देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर 60 है, इसको लिखेंगे हम 15.5 से 20.5, इसको लिखेंगे हम 20.5 से 25.5, और यहाँ 25.5 से 30.5, और यहाँ 30.5 से 35.5, और यहाँ पर आ जाएगा 35.5 से 30.5, और 40.5 से 45.5, और 45.5 से 50.5, और 50.5 से 50.5। ये हमने इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से कर इस तरह से कर दिया। अब जब हो गया तो आप समझते हैं ये मीडियन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो मीडियन में तो सी होती है, तो सी निकालिए। तारीख हो गया ये 6 5 11, 11 12 23, 23 24, 4 से 4, 2 3 35, 5 6 3, 1 3 2 5 1 6 63, 63 12 हो गया 75, 75 16, 91, और 91 और 9 कितना हो गया। यानी ये जो है ये सिग्मा एफ आई इक्वल टू क्या है 100। आप जानते हैं कि मीडियन में इसको ठीक है। अब यहाँ एन बाई टू इक्वल टू लिखेंगे 100/2, दिस विल बी इक्वल टू 50 आ गया। अब 50 किस तरह से 50 हमारी इसमें इसी कॉम्बिनेशन में, लेकिन इस पड़ेगा जैसे ही मालूम हुआ हमने सिंबल नोट कर दिया, एन इक्वल टू हो गया 30.5 यहाँ पर मिला आपको। सीएफ इस पहले की जनरल बारंबार का कितने ही 37, बड़ी अच्छी बात। यह की वैल्यू क्या है, यह की वैल्यू तो आपकी 26 आ गई है। यश यश तो आपका 10 है, ठीक है। ये चीजें तो हमारी निकल गई हैं, एच की वैल्यू 10 हो गई, ठीक, बड़ी अच्छी बात। अब हम मीडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं। मीडियन इक्वल टू होता है एन प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ क्या यश, ठीक है। ईयर की वैल्यू है 35.5 प्लस एन बाई की वैल्यू 50 माइनस सी एफ की वैल्यू 37 है इंटू एफ की वैल्यू तो 5 है, एच की वैल्यू तो 5 है। देखिए 5 है अपान 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 एफ की वैल्यू क्या दे, एफ की वैल्यू तो 26 है, एफ की वैल्यू ठीक है। अब ये इम्प्लाइज का यहाँ 35.5 प्लस यहाँ बचेगा 13, और 13 बचे कितना हो गया 65/26, और ये इम्प्लाइज करेगा और ये आ जाएगा 30.55 प्लस 2.5, और ये हो जाएगा 5.10,
थे ये 30। यहाँ से आप भी कह सकते हैं यहाँ तो मीडियन की वैल्यू आ गई 38। ठीक है, जैसे ही मीडियन की वैल्यू आपको 38 की, हम आपको प्रिपेयर अगला कारण क्या है। अगले कारण में आपको एक्साइड की जरूरत पड़ने वाली है, तो हमने यहाँ एक्साइड का, ठीक है, एक्साइड का को जोड़ेंगे। देखिए 20 15 35 35 से 36 36 में 18 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 20 25 20 45 36 अगले में हो जाएगा 28, फिर हो जाएगा 35, फिर हो जाएगा 38, फिर हो जाएगा यहाँ 43, फिर क्या हो जाएगा 45, फिर क्या हो जाएगा 30। ये कितना याद रखने यहाँ ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब हम यहाँ देखेंगे यह साइन माइनस यह की बात है। ये यहाँ यह साइन माइनस यह की बात करनी, यह साइन माइनस यह हमारे 18, 18 में से 38 निकल गया 20, ठीक है, 23 में से 38 निकल गया 15, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 10, ठीक है, यहाँ से 5, यहाँ से 0, यहाँ से 5, यहाँ से 10 और यहाँ से ये चीज आपकी याद रखनी, ठीक है। जैसे ये मिला वैसे यहाँ क्या निकला, यह खाली भाषण यह सोने वाले ये अभी यहाँ यहाँ 20 25 100 15 सप्ताह 90, ठीक है, 10 120 हो गया ना। यहाँ 14 25 70, ठीक है, यहाँ से 0 हो गया, यहाँ पे 12 25 60, ठीक है, यहाँ पर 160 हो गया, यहाँ पर 15 9 125, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई इन मॉडल ऑफ एक्स माइनस एम इक्वल कर लेंगे। देखिए ये 5 5 है, यहाँ 5 चलिए 5 लिया मैं, 9 2 11 18 18 से 24 24 36 35 31 कड़ी लगा 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 735 आ गया जी, 735 आ गया, बड़ी अच्छी बात। अब चलेंगे यहाँ, हम जानते हैं मीनो मीन हम जानते हैं मीन डेविएशन यानी एमडी जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं, ये बराबर होता है सिग्मा एफ आई मॉडल ऑफ एक्स आई माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ आई, ये बराबर हो जाएगा आपका कितना आया इसकी भाई 735 अपॉन सिग्मा एफ आई क्या है 100, तो हम 100 लिखेंगे 100 और जब यहाँ हम 7.35 यही आंसर होना चाहिए। ये मीन डेविएशन इक्वल टू हो जाएगा आपका 7.35। इस तरह से आपने देखा यदि आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे तो क्वेश्चन लगाने में कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। जो भी छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन है सब्ट्रैक्शन है उसको आप इतना कैलकुलेट करेंगे कि वो करने में आपकी गलती नहीं होगी। इस तरह से आज हम सब लोगों ने कंसेप्चुअल स्ट्रांग होते हुए सारे एग्जाम्पल्स को, सारे एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन को सब कुछ के साथ ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।